लेकिन यह संवाद मुख प्रतिदिन लोगों को संप्रेषित करता है कि शिव को अपना गुरु बनाए, लेकिन आप करते हैं कि नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। यदि आप लोगों को यह बताते हैं कि दीदी शिव चर्चा में जुड़ जाइए, आपकी बातों से जुड़ जाती है, तो आपका यह बैंक में पैसा रखा रहेगा। जब कोई आप पर आफत सुल्तानी आएगा, एक्सीडेंट होने वाला है, बड़ी घटना होने वाला है, तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के महादेव छत्र छाया कर देंगे, आपसे उच्च बचा लेंगे। भैया कार्य सिद्ध कर्म ही है, भजन कोई माने नहीं है। भजन तो लाचारी मेरा गवाना पड़ता है, गुरु बहन खाली भजन गाती है। नहीं गवाएंगे तो हम लोग बुलाना भी बंद कर दीजिएगा। चलिए आप ही के मन से लोग चले, लेकिन हम लोग भी थोड़ा थोड़ा नीचे गिर जाते हैं आपके चलते। भजन नहीं होना चाहिए। साहब से क्या कहें, शिव चर्चा में जा रहे हैं, घर में क्या कहते हैं, शिव चर्चा में जा रहे हैं, भजन में नहीं, चर्चा में जा रहे हैं। यहाँ हम लोग भजन गाते हैं, चर्चा में मन नहीं लगता है। काहे लगता है कि शिव का शिष्य होने का अभी आप में बीज नहीं डला है, आपके अंदर इसमें बीज का जगह नहीं है। केवल भजन के तान से आते हैं और चर्चा सुनते हैं, चले जाते हैं। जिस समय इसमें बीज डला जाएगा ना, जैसे खेती में हम लोग धान का पौधा लगाएंगे तो फिर धान पैदा होगा, मकई के पौधा लगाते तो मकई हुएगा। अब धान रोपेंगे, मकई खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आप भी शिव का इसमें बीज नहीं डलाया, इसीलिए आप शिव चर्चा में चर्चा नहीं कर पाते हैं और शिव से मन नहीं जुड़ रहा। मन जुड़ा किसी व्यक्ति से, मन जुड़ा किसी भजन से, मन जुड़ा किसी भाई से, मन जुड़ा किसी बहन से। आपका जुड़ना किससे था, महादेव से। हमसे नहीं जुड़ना है। हम कहाँ तक ले जाएंगे आपको, ये ले जाने वाले महादेव हैं। इनकी साथ रहेंगे आप तो जीवन भर यात्रा चलेगी। आपका शरीर छूट जाएगा भले, लेकिन जब इसमें से प्राण निकलेगा तो यह महादेव के साथ जीवन भर चर्चा में चलते रहिएगा। और वहाँ भी महादेव मिलेंगे, कहें कि देखिए चर्चा बड़ी करती थी। तो कहावत है कि जब शिव को गुरु बनाएंगे तो मन धीरे 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 शिव की तरह जाएगा, तो आप में चर्चा नहीं उतरेगा। ऐसी बात थोड़ी कि महादेव की मैं बात करूं और महादेव की मैं बात दो सब मत से बता नहीं पाऊं। हैं सब पुराने गुरुबान हैं और सब 3 सूत्र जानते हैं, और 3 सूत्र करने से काम नहीं चलेगा। बच्चा आपका खाली का खाली लिखे रोज कई साल पढ़ेगा का बुढ़ारी तक है। बच्चा बड़ा हो गया, वो दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, 5वां क्लास, तो आप केवल 3 सूत्र एक क्या है। 3 सूत्र किसके लिए, नए नए गुरुबाना की जुड़ती है, वो घोषणा होती है, नाम का एडमिशन होता है महादेव के पंजी में, उसके लिए। बाकी हम आपके 3 सूत्र नहीं है। यदि करते तो आप अच्छे गुरुबान नहीं है, अच्छे गुरु भाई आप नहीं है, आपसे नहीं जुड़ेगा लोग। इसलिए कि आप शिव चर्चा में चले हैं और रोज चर्चा में हो रहा है, तो तय महीना लगता है कि लोग लगातार चर्चा में है। एक दिन प्रोग्राम बंद नहीं है। बेला में था, है निंजरा में हुआ, कल पैनी था, आज यहाँ है, कल और कहीं है, और रोज चर्चा में आप लोग आते हैं, भाड़ा नाचते हैं, समय नाचते हैं और 3 सूत्र जानते हैं। हम 3 सूत्र बताते हैं आपको, है यहाँ पर हम नहीं बताते। आप महादेव से पूछिए, आप गुरु महादेव हैं, महादेव से रिश्ता लग जाएगा तो महादेव आपको चर्चा सिखला देंगे। चर्चा सीखने वाला चीज नहीं है, चर्चा गॉड गिफ्ट है, ये आत्मे रूपी, यह निकलता है आत्मा से। आपके अंदर शरीर से ऊर्जा जब होगा तभी निकलेगा। जैसे मोबाइल जब चार्ज होता है तो बात करता है, चार्ज मोबाइल नहीं तो बात नहीं कराएगा। टॉर्च चार्ज होगा तो रोशनी देगा, नहीं तो नहीं देगा। उसी तरह से आपका शरीर चार्ज नहीं है। चार्ज कैसे होगा शरीर आपका, जहां से यह चर्चा चला है, जहां से यह चर्चा चला है। चर्चा कहाँ चला है, हमारे साहब चला है। साहब का घर दूरा कहाँ है, रांची में अभी बरखा दीदी रहती है। पुरनका विधानसभा जगन्नाथपुर थाना उपवन में बरखा दीदी रहती है। वहां जाइए, आपका जो शरीर है, ये बैटरी है, ये आपको चार्ज होगा। जरूर इस मंच से चर्चा करेंगे, मेरा दावा है। आप जिस गुरु भाई, जिस गुरु बहन के या मुखारबिंद से निकला है कि शिव गुरु है, उनके देखने का मन नहीं करता, उनके चौकट पर जाने का मन नहीं करता, कैसा शिव से आप सोचिए। आप एक रिश्ता लगाते हैं बेटी के यहाँ, कल के रिश्ता जो कभी नहीं उस गांव में गए, उस बेटी के दामाद को इतना मानना शुरू करते हैं कि बेटा भी पीछे पड़ जाता है, बहू भी पीछे पड़ जाता है। अब एक रिश्ता महादेव से जो जन्म दिया, और उनके आप जाते नहीं कि मुख्यालय किधर है, दीदी कहाँ रहती है, भैया कहाँ रहते थे, वहाँ जाकर तो देखिए, आपको चर्चा जरूर से मन से करेगी। भजन गाने का मन नहीं करेगा। क्या भजन एक साधन है, आपका साधन क्या है, चर्चा। जब तक चर्चा नहीं करेंगे, आप शिव से नहीं जुड़ेंगे, आपसे गुरु बहन नहीं जुड़ेंगे, आपसे लोग बात नहीं करेंगे, आपका मंच पर नाम भी नहीं मिलेगा। अभी देखिए जल्दी में बरखादी का प्रोग्राम होने वाला है, शायद काजी देखिए भाग बढ़िया हो, वही कोई मंच पर नाम मिलेगा। इसलिए कि बरखादी के प्रोग्राम में लोग देखते हैं किसका क्वालिटी अच्छा है, जो अच्छा शब्दों से बरखादी का संबोधन कर पाए। सबको पन्ना में तो इतना सा लिस्ट रहता है, लेकिन वह 3 घंटा के प्रोग्राम में सैकड़ों नाम रहेगा। सबको थोड़ी भाग होगा बरखादी का बड़ा मंच में 1-2 लाख के भीड़ में, उसी का भाग होता है जिसके महादेव चाहा। मैं भी रांची गया था 28 तारीख को, आज है कितना तारीख, आज 24 तारीख है।
4 दिन के बाद फिर महीना लग जाएगा। बताइए, उतना बड़ा एयरपोर्ट में हवाई जहाज में चर्चा हो रहा था। मैंने गया था कि दीदी से मिलेंगे, भैया से मिलेंगे, अरे चले आएंगे। लेकिन जब वहां गए तो भैया गाड़ी तैयार थी चर्चा में जाने के लिए एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में इतना बड़ा मंच बना हुआ था, 20 सीढ़ी का ऊपर था और 1-1.5 लाख की भीड़ था। बताइए, 4 बजे मैंने वहां पहुंचा भैया की गाड़ी से। हम तो गए दीदी से मिलने और फिर हमको ले चल चर्चा में, चलो तुम चतरा से आए हो। और जैसे ही मंच पर गए मुझे नाम पुकार दे चतरा जिला से, सुन भैया की चर्चा मंच पर करें। सोचिए तो कैसा लगा हमको। हम सोचे काहे माधव तुझे बुला लो, बेकार भैया से मिले आए थे, मन ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही नाम मिलते भैया से प्रणाम करते करते दीदी का फोटो में गोल लगते लगते मंच पर मैं चढ़ गया, आंख बंद करके, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। अब जब नाम पढ़िएगा तो जाना ही नहीं पड़ेगा मंच पर भाई, कुछ तो कुछ बोलना ही है। तो मैं मंच पर क्या बोला न बोला, जब उतरे मंच से तो दीदी वहीं बैठी थी, मीना दी पीठ पर ठोक के बोलती है, भैया तब तो आपका क्षेत्र बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर चर्चा की है, ऐसा तो एक को रांची में यहाँ नहीं करते गुरु। हम कैसे दीदी, तब सुने हम तो कुछ नहीं क्या बोले। और कम समय था, 5 मिनट भी चर्चा करना है और उतर जाना है। बड़े बड़े गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं। सोचिए तो यह सौभाग्य होता है। हम सोचे थे कि उतना करोड़ों भीड़ मुझे नाम दे देंगे, लेकिन भैया गए थे, कहेंगे हम चर्चा नहीं करें, कोई बात नहीं, तुम चतरा से हो, इसको जल्दी से 2 मंथ में गाड़ी छूट जाएगा, निकलना है। सोचिए तो, मैंने तो भैया का नहीं कहा कि मुझे नाम दीजिए। मैं कहीं भी महोत्सव में जाता हूँ, बरखा के प्रोग्राम में, कहीं किसी ने कहता है, लेकिन देखते ही वहाँ लोग बुलाता है। वो जानते हैं कि मंच का हीरो है और चर्चा का भी हीरो है और झारखंड का भी हीरो है। अभी तक इतने गुरु भाई हैं चतरा जिला में, हंटरगंज में, डोभी में, एक की दिखाई पड़ते हैं, सब झुनझुना बजाने वाले हैं, गांव टोला में चर्चा करने वाले हैं, मुख्यालय से जुड़ने वाला नहीं है। यदि मुख्यालय से जुड़े होते गुरु भाई तो आपको भी वहां दिखाते, वहां की बात करते, वहां की आपको ले जाने की बात करते। लेकिन वो केवल पैसा कमाने का काम करते हैं। दीदी इतना पैसा का चर्चा करा दो, उसका उद्देश्य ही इतना है। हमको सोच है कि दीदी के पास पहुंचे, उससे भी आगे बढ़े, तो सोच है आपका बड़ी है, सबसे बड़ी चीज है। तो शिव से रिश्ता लगाने के लिए कोई धागा रस्सी नहीं है, आपका मन को मजबूत करना होगा कि मेरे गुरु शिव है। मन पर भारी कर दिए गुरु हो जाएंगे, मन पर भारी नहीं गुरु छोटा पड़ जाएंगे। जैसे बच्चा आपका स्कूल में जाता है, बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, कहता है मम्मी वो जो स्कूल वाले टीचर जो है ना मैथ वाला नहीं बढ़िया पढ़ाते हैं, समझिए कि गुरु जी उससे छोटा पड़ जा रहा है, बच में भारी पड़ जा रहा है, बच्चा नहीं पढ़ेगा। गुरु जी को बदलना होगा, मास्टर बदलना होगा, बदलना होता है, बदलते हैं ना। यदि गुरु जी खराब पढ़ाएंगे दूसरा स्कूल पढ़ाएंगे, दूसरा टीचर जगह देंगे। उसी तरह से यदि आपके गुरु अच्छा नहीं मिले तो बदल सकते हैं। लेकिन महादेव जैसा गुरु कहाँ मिलेंगे, कहाँ बदल के जाइएगा। सरदारी गुरु तो बदलते आए हैं, लेकिन जगत गुरु तो जगत का गुरु है। भले आप गुरु बनाइए मत बनाइए, भोले बाबा का नाम लीजिए मत लीजिए, पूजा कीजिए मत कीजिए, लेकिन महादेव आपके हैं। सारा पृथ्वी महादेव का है, सारा जगत महादेव का है, तो धरती पर रहने वाले सब महादेव का है। महादेव को थोड़ी अलग से किया। अब चर्चा में जो गुरु बन नहीं है का उनके साथ महादेव नहीं है, उनके साथ भी महादेव है। जरूरत है कि आप शिव को गुरु बनाए तो ज्ञान आप में ज्यादा है, आप पे परसेंटेज ज्यादा है। आप सोचे कुछ हो जाएगा कुछ, इस सचमुच बात है। जरूरत है उस भगवान शिव से रिश्ता लगाकर सीखने का प्रयास किया जाए कि मैं जब सीखूंगा तो मैं महादेव आप ही से सीखूंगा। ये जिद मचा दीजिए। जैसे बच्चा जिद करता है, एक बाजार ले आते तो बच्चा कहता है मम्मी ये खिलौना ले दो, ये जब तक ले लेंगे तब तक आपको परेशान कर देती है। तब तक आपके मन में जिज्ञासा होना चाहिए कि महादेव जब सीखेंगे तो आपसे सीखेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपसे पढ़ेंगे, मुझे पढ़ाइए। महादेव पढ़ाते हैं, शरीर में तो है नहीं कि पढ़ाएंगे, लेकिन आप जब पढ़ने के लिए तैयार होएगा धीरे धीरे महादेव आपको अनुभव करा लेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। आज जितने सारे भाई बहन चर्चा में आते हैं, कितना सुंदर चर्चा करते हैं, भजन करते हैं, तो यह किनका दया है, उस साहब दीदी का है। दूसरी बात है, जब घर से चर्चा में आप चलते हैं तो महादेव से पहले अपने साहब दीदी को प्रणाम कीजिए। इसलिए कि कहा गया है, रामायण में लिखा है कि भगवान से बड़े गुरु होते हैं, भगवान से बड़े गुरु, पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो आप पहले साहब जी को प्रणाम कीजिए, इसके बाद महादेव का। देखिए आपका दिन भर का यात्रा, दिन भर का घर का परिवार दिन भर खुशहाल रहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। फोटो को जब भी रखिए दरवाजे पर सामने रखिए। आप रांची में जाए, चतरा में जाए, बाराचट्टी में जाए, सबके दरवाजा पर दीदी गुरुवान के फोटो मिलेगा, दीदी भैया का जरूर प्रणाम। हम लोग भी जाते हैं तो नहीं भी करते तो देख के प्रणाम करते हैं, याद पड़ जाता है कि अरे महादेव का प्रणाम किए, देखने से याद पड़ जाए। हम लोग किसी को जय महादेव बोलते हैं, काहे बोलते हैं? हम कभी जय महादेव महादेव को नहीं कहा, प्रणाम महादेव का नहीं किया, भुला गए, तो देखने से आपको पता है गुरुवान के प्रणाम दीदी। देखिए महादेव आपको देखने से मेरा महादेव याद आ गया, अब प्रणाम हो गया, आपको किए महादेव के प्रणाम हुआ। प्रणाम आपको नहीं किया, महादेव को प्रणाम हो गया। देखने से, आपको देखने से महादेव को प्रणाम हो गया।
भूल चूक से घर में नहीं किए तो कोई गुरु महाराज रास्ता में मिल जाए, गुरु महाराज मिल जाए, जय मात प्रणाम हो गया महादेव का। तो एक सूत्र यह भी काम करता है कि आप देखने से, इसीलिए साहब ने कहा तो जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, अपने गुरु को अंतर ध्यान से देखो, तुम्हारे सब कुछ दिखाई पड़ेंगे। हाँ, जैसा सोच बनाएगा वैसा, तो आप जिस तरह सोच बनाइए। आप शरीर में महादेव को देखिए तो उस रूप में मिलेंगे, काल के रूप में देखिए तो भी मिलेंगे, भक्त के रूप में देखिए तो भी मिलेंगे, भगवान के रूप में देखिए महादेव तो भगवान के रूप में मिलेंगे, गुरु के रूप में देखिए तो गुरु मिलेंगे। जिस तरह ये आंखें एक है, ये आंखें माता के कैसे देखती है, बहन को देखती है, पति को देखती है, उसी तरह से ये आंखें, ये आत्मा जिस तरह जैसे सोचेंगे, जैसे उनके चित्र लाएंगे इस मन में, वैसी आपकी भावना होगी, उसी आपकी भावना होगी। इसीलिए कहावत है, जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप लोग पानी पीते हैं वैसा होता है वाणी। आज के इस परिवेश में, कलयुग में शराब खाना, मदिरा मांस ज्यादा हो रहा है, तो कैसा रहेगा मन? बुरे गंदे की ओर मन जाएगा, अच्छाई की ओर नहीं जाएगा। अच्छाई 1-8% रहबो करेगा, तब बुराई इतना कुछ झाँक देगा, उसको निकलने नहीं देगा। इसके लिए कोशिश करना चाहिए कि हम लोग का जो अच्छाई तरे है उसको हटाने का प्रयास करें, बुराई को अच्छाई निकालें। आप लोग पूजा करते हैं फागुन में, शिवरात्रि करते हैं, गेहूं के बाल चढ़ाते हैं, चना के झंगुरी चढ़ाते हैं और गांजा भांग चढ़ाते हैं। बताइए क्या मिलता है इससे? कभी मन में सोचा कि मैं पूजा जो किया या जो चढ़ाया ये प्रसाद महादेव का, इससे क्या मिला मुझे? कुछ नहीं। कोई चीज लोग करता है उसको रिजल्ट खोजता है। जैसे आज दिन भर आप गए खेत में काम करे तो 2 कट्ठा कोड़े में कहते इतना काम हुआ, तो आप भी चर्चा में आए, तो आज हम गए 2 सब सीखे, होना चाहिए। तो आपका कोई न कोई उद्देश्य होगा। तो आप जब पूजा करते हैं महादेव का फागुन महीना में, शिवरात्रि में, शिवरात्रि पूजा करते हैं, तो पूजा करने से क्या मिलता है? कुछ सीखते हैं? कुछ नहीं। क्या मिला आपको? अरे महादेव से जब जाते हैं, चढ़ाते हैं, तो बोलिए कि महादेव मेरे अंदर जितना ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, पाप है सब आप चढ़ा दीजिए। वो झंगुरी चढ़ाने से क्या मिलेगा? चना के बाल चढ़ाने से क्या मिलेगा? चढ़ाना ही है तो जो इसमें आपका गंदगी है उसको सौंप दीजिए महादेव पर। हे महादेव, मेरे अंदर जो बुराइयां है, जो द्वेष है, जो लोभ है, जो पाप है, आप पर मैं चढ़ा रहा हूँ, और जो आपके अंदर जो अच्छाइयाँ है मेरे अंदर दे दीजिए, तभी तो लोगों को आप बांटिएगा। तो आप तो जाते हैं खाली झंगुरी चढ़ा दिए, झटपट घोड़ लगे, चटपट घर चल गए, पूजा हो गई। लेकिन ज्ञान आप में कहाँ आया? पूजा आने के बाद न पति के प्रणाम करते हैं, न ससुर घोड़ लगते हैं। पूजा तो यही सीखे। पूजा करके केवल पैसा बर्बाद करते हैं। आपका मन यही जान जाता है मैं पूजा किया, और सोचते कि मेरा बाल बच्चा अच्छा रहे, पति अच्छा आयु हो गया, वैसा नहीं होगा। आप कर्म तो किए, लेकिन इसमें जो कचरा है तो साफे नहीं किए, तो ऐसा पूजा करके पति की आयु लंबा थोड़ी हो सकता। दूसरी पूजा करते सावित्री पूजा, सावित्री पतिव्रता नारी थी, और हम लोग कैसा है सोचिए, अपने अंदर झांक के देखिए, ताकि दूसरों को मत देखिए, अपने अंदर आत्मा से झांकी कि मैं कैसा नारी हूँ। पतिव्रता नाट्य वो सावित्री पूजा किया था। हम लोग क्या करते हैं? बर पूजा करते हैं, ब्लाउज के पीस दान करते हैं, पंडित जी को पूरा भर बोरा देते हैं, बेना दे देते हैं, कोची परियान जी पूरा साल भर उनको लेना नहीं पड़ता। लेकिन आपको क्या मिला उससे? पति के 500 खर्चा करवा दिए पैसा है, क्या उससे मिला? कुछ नहीं। बर के पत्ता खोज के रोड पर चल रहा है हीरो जैसा बाप, बर पूजा करके आ रहे, क्या बात है? पूजा हो गया। यही तो फैशन है। मानो आप इसलिए जाए गए हैं दिखाने के लिए, फलाना बहुत बड़ी बढ़िया कीमती साड़ी के देखिए रोड पे एकदम दिखाने जाते हैं हम लोग। अभी पूजा देखे दिखावे के, पूजा से कोई लेन देन आपको नहीं है। वो सावित्री आपके अंदर मन भाव है, सावित्री जैसा मन आपका है, विचार है, भाव है, पति पत्नी का भाव है नहीं, पति के अंदर पत्नी का भाव नहीं, पत्नी के अंदर पति का भाव नहीं, तो फिर दोनों में संबंध कैसा? फिर आप पूजा क्या सिखलाया, शिव चर्चा क्या सिखलाया? तो इतना चर्चा में समझाते हैं हम लोग, बोल बोल कर नीचे धरती पर उतर कर, फिर भी वही कम्मा करते हैं। जिसे कहते हैं ना कि चोरी नहीं करेंगे, गलत बात है, फिर भी चोरी करते हैं। चुगली नहीं करेंगे, फिर भी दुकान जाइएगा तो किसी को चुगली बता दीजिएगा। यहाँ का बात मतलब जो काम मना किया था वो काम पहले करते हैं। तो महादेव ने कहाँ सिखलाया? इसीलिए साहब ने कहा पूजा करते करते मन परपस हो गया, तुम शिव को गुरु बनाओ। ज्ञान जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तब तुम्हारे अंदर समझगी नहीं आएगी। इसीलिए कहा गया सम्यक ज्ञान। हर आदमी इंसान को, हर बहन को, हर भैया को सम्यक ज्ञान चाहिए, यानी सभी तरह ज्ञान चाहिए। खाली पढ़ लेने से, दरोगा एसपी बन जाने से, रुपया करने से काम नहीं चलेगा। आपका संस्कारी ज्ञान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, है ना, तब नहीं आपके अंदर छाई रहेगा। कहावत है रूप बहुत सुंदर है और गुण इसमें भरा हुआ नहीं है, किसी काम का नहीं है। रावण ने क्या मांगा था? सोने का लंका मांगा था। रावण ने सोने का लंका मांग लिया, सुंदर मकान,
लेकिन सुंदर मकान रहे बड़ा छुछुंदर रहे उस घर में कैसा शोभा देगा। उस घर में भी सुंदर नारी चाहिए, इसका बोली से मीठा वचन निकले, खुशबू निकले, तब तो माल अच्छा लगेगा। मकान खूब बढ़िया हम बना लिए और जो हमारा घर गया बेटा बहू पतो पत्नी का विचार खराब है, कोई दरवाजे पर नहीं जाएगा। आपके महल का सुंदरता खुशबू समाप्त हो जाती है। वो मकान में खुशबू नहीं निकलता है, वो रहने वाले का वो जो खुशबू मकान बताता है। तो आपका मकान बहुत सुंदर बना है, माल कोयलों का मकान है और रहने वाले का विचार गंदा है तो कैसा लगेगा। इसीलिए रावण ने सोने का लंका मांगा, सोचा कि तो लंका तो मांग लिया, मकान सुंदर, इसमें रहे वाला नारी भी सुंदर चाहिए गौरनाथ, तो क्या करे, तो मांग लिया पार्वती जी को, दे दिए भोले बाबा के ले जाओ, मकान दे तो पार्वती जी को भी ले जाओ, पार्वती जी को भी लाया भी। तो एक कह दिया नारद जी, अरे तुमको महादेव ठग दिए, कैसे, जाके सूंघ के देख रहा, यदि सेंट नहीं निकलेगा पार्वती जी में से कस्तूरी का तो नकली बना के दिया, इसलिए पार्वती आपको दे देंगे महादेव जी, नकली बना के दे दिए, माया की जाल बना के। वो फिर जरा फिर दौड़े दौड़े आया घर में, है पंडित जी विशेष करवा के देखे तो सूंघता है, कहता है ना सही सेंट है कि नकली का, इसलिए पार्वती जी दिए कि। आज देखिए उस घर में, रावण के घर में रोने वाला कोई नहीं बचा, दिया दिखाने वाला नहीं बचा। किस कारण से, ज्ञान के कारण से। अज्ञानता का विनाश हो गया। तो आपके अंदर शरीर से कमजोर है कोई बात नहीं, पैसा नहीं एक पैसा है कोई बात नहीं, लेकिन मन से मजबूत रहेगा ना कि मेरे गुरु शिव है तो आपकी मजबूती रहेगा, ये मकान गिरेगा कभी नहीं और गरीबताई भी कभी नहीं रहेगा। आपके अंदर हमेशा महादेव की छत्र छाया में रहेंगे। जरूरत है कि मन शिव से जुड़ जाए। जब तक मन शिव से नहीं जुड़ेगा आपका दिल चर्चा में चलेगा ही नहीं और आपके अंदर ज्ञान ही नहीं बदलेगा, संस्कार ही नहीं बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा कि उनके अंदर जो ज्ञान है महादेव के अंदर, इसमें बीजे नहीं डाला तो पौधा कहाँ से खड़ा होगा। अभी हम धान नहीं लगाएंगे तो उसमें से धान की फसल कहाँ से होगा, कल हंसुआ काटे जाएंगे कहाँ से मिलेगा, जो रोपेगा वही नहीं काटेगा। तो आप इसमें बीज पहले डालिए कि हे महादेव मेरे अंदर उनकी आस्था आ जाए, उनकी भाव आ जाए, भावना आ जाए, तभी तो वह शिव शिष्य परिवार देखने से पता चले। अभी इतने पुराना गुरुबान है, कोई यहाँ जो बैठी नहीं जो 2-4-10 साल का गुरुबान नहीं, लेकिन अभी तक एक पैसा भाव नहीं आया है। न चलने से पता लगता है, न बोलने से पता लगता है, न बैठने से पता लगता है। और शिष्य का तो चलने से पता चलेगा। देखिए देखिए महादेव का चेला जा रहा है, देखिए गुरु बहन जा रही है, देखिए गुरु भाई जा रहा है। भाई कैसा होना चाहिए कि देखने लोग देखने कहता है, कैसा भाव होना चाहिए जो आपको देखे कहता है, देखिए गुरु बहन जा रही है। ये यानी अंग मोड़ के चलना, दुरुस्त चलना, शिशब से चलना, बाजार जा रहे तो ढंग से चलना, है ना, नजर मोड़ के चलना, अपने काम से मतलब रखना। उसी के लोग देखिए फलना गुरु बन जा रहे, कितना सुंदर है, कितनी अच्छी अच्छी बात करती है। तो ऐसा बनना चाहिए। क्या नीलम दी का 4 हाथ पैर, इनको 2 हाथ पैर ले, 2 आंख ले, लेकिन आप भी गुरु बनो भी, कितना फर्क है। तब है कि ये सबसे ऊंचा राजा करके हजारीबाग के पद्मा के राजा के बेटी, कुंदा के राजा के बेटी, और कहाँ के सबसे बड़ा ऊंचा घर के ही है, यानी यहाँ मनातू के सबसे ऊंचा मनातू गढ़ इनका नीलम दी के था। सबसे ऊंचा घर के बेटी बहू थे, बताइए। और वो घर घर में जाके चर्चा फैलाए, पहाड़ पत्थरों पर जाके चर्चा फैलाए, कांटा कुशा में जाके चर्चा फैलाए। हम लोग तो 2 दिन के आते कहते बाप घर से निकलेंगे चर्चा के लिए, बहू है मना करते घर से पति। एक कैसा किसी की बहू थी, है कितना सुंदर है। मैं कह रहे कि मऊआर साहब की बेटी, कोई अभी अरबपति खरबपति इसके सामने नहीं है। पद्मा का राजा भी छोटा पड़ेगा, कुंदा का राजा भी छोटा पड़ेगा, सबसे ऊंचा था मऊआर साहब की बेटी मनातू। और उस नीलम दी उतने बड़े की बेटी होके पहाड़ों पर जा जाकर जच्ची है, पानी पत्थरों का पानी पी पी कर चर्चा, लोगों को घर घर में संदेश पहुंचाया। इसी भी गुरु है। एक ही बात है, जिस समय भैया ड्यूटी कर रहे थे, औधेश्वर मंदिर देखेंगे सबको, जहानाबाद में है, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर जहानाबाद में है। भैया ड्यूटी करते, कलेक्टर थे, ड्यूटी ऑफिसर थे, ऑफिस में काम करते थे। उसने नौकरी का 10 साल बच रहा था। भैया ने कहा कि शिव को गुरु बनाओ। जितने स्टाफ थे अंदर ऑफिस में कहे कि गुरु, ए तू क्या पागल जैसा बात करता है, शिव को गुरु बनाने कहता है, आज तुम महादेव का बन गया। कहें कि हाँ महादेव मेरे से रसगुल्ला खाए हैं, मेरे से महादेव रसगुल्ला खाए हैं, तुमसे महादेव रसगुल्ला खा लेंगे, तुम खिलाओ महादेव रसगुल्ला, मैं शिव को गुरु मान लूंगा। भैया ने कहा हाँ खिला देंगे। भैया तो मंदिर पे पहले ही गए थे, 4 दिन पहले ही सिद्धेश्वर मंदिर में एक पंडित रहता था, उस झगड़ा उगड़ा पहले ही हुआ था। तो भैया के कहें कि ठीक है तुम रसगुल्ला महादेव खिलाओ, मैं शिव गुरु मानूंगा। 3 बज रहा था, ऑफिस में सबके प्लान हुआ कि चलिए खिलाइए तभी आपको कल्याण है। तो भैया ने सोचा कि महादेव यदि रसगुल्ला नहीं खाए तो आज जूता के माला पहनना होगा, सब हमरा पीट के जान में उड़ा देंगे, हैं। भैया मन ही मन सोचा चलिए कोई बात नहीं, समझेगा बुढ़ाओ, अब जब वचन दे दिया तो रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा महादेव का।
यहाँ से गए सिद्धवान मंदिर में, सभी के गाड़ी, बीडीओ साहब की गाड़ी, थाना प्रभारी गाड़ी, सबका अफसर गाड़ी खुला, उस मंदिर पर गाड़ी आगे खड़ा हो गया। कहाँ? सिद्धेश्वरनाथ मंदिर, जहाँ औरंगाबाद है, जहानाबाद में। सब गाड़ी लग गया, वहाँ 5 बजे सब गाड़ी पहुंच गया। महादेव मन ही मन सोच रहा साहब ने कि अब क्या करूं, अब तो जा रहे हैं, महादेव खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कि झूठ बोल दिया महादेव नहीं खाएंगे रसूला, एक कुछ चेला नहीं बनेगा, शिव के गुरु कोई नहीं बनाएगा। साहब ने पहुंचा मंदिर पर, शाम 5 बजे रहते। पंडित जी वहाँ ताला लॉक किए हुए थे, पंडित जी को बगल में घर था, बुलाया गया, पंडित जी ताला खोली तो पंडित जी कहते अरे ये तो पहले भी आया था पूजा करने के लिए, साहब गए थे, ऐसे हम झगड़ा किए हैं और फिर इतना सा थाना पुलिस लेके सबके चला, बड़े बड़े ऑफिसर को लेकर चला, जज भी गए थे, सब बड़े बड़े ऑफिसर गए। वो तो बेचारा डर गया, कहता है कुछ हम तेरा झगड़ा किए इसी बारे में कुछ बुलाया है। कहीं पंडित जी ताला खोलिए मंदिर का, इसमें हमको महादेव को रसगुल्ला खिलाना है। भैया पैसा दिए 500 का नोट, रसगुल्ला लाने के लिए बाजार से कोई अगला आदमी गए, पंडित जी गए, लाए, बड़का प्रात में सजाया गया रसगुल्ला। पूछें कि मैं रसगुल्ला नहीं छूंगा, न कहे कि कम चढ़ाएंगे, आप ही लोग गन के चढ़ाइए। जितने वहाँ पदाधिकारी थे, भैया थे, पंडित जी थे, और पंडित जी रसगुल्ला गोले से प्रात में 50 रसगुल्ला गिन के रखे गोले से, और कहीं पंडित जी इस थाल को ले जाके शिवलिंग पर रख दीजिए, हम लोग कोई नहीं जाएंगे बाहर। देखिए और अंधेरा हो गया, रसगुल्ला आते आते अंधेरा हो गया, लाइट जल रहा था झकाझक, टाउन के मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर में लाइट की कमी नहीं था वहाँ। भैया ने सोचा कि तो रसगुल्ला आ गया, मंदिर में जा रहा है, यदि महादेव नहीं खाएगा तो एक को हमारा सब नतीजा कर देगा, इतना बड़े बड़े अफसर आ जाए हमको मजाक उड़ा देगा। भैया ने कहा कबाड़ी खोलिए पंडित जी, अपने हाथों से गनिए और सबको दिखाइए जितने सब है, और अपने हाथों से रखिए, क्योंकि शिवलिंग के पूरब दिशा में थाल को रखिएगा, नीचे शिवलिंग से नीचे रख दीजिए। पंडित जी गए, सब लोग देख फिर, बाप भैया नहीं गए अंदर, भैया मन ही मन उनको पंखा चल रहा है, हे महादेव मसूला नहीं खेपा तथा जूता के माला हम रखाई पड़ी है, कोई शिव गुरु नहीं बनता था। तो इसलिए भैया मन ही मन दया की याचना में थे, पसीना चल रहा था, महादेव पर पूरा ध्यान लगा थे, महादेव इज्जत बचाइए। गए पंडित जी थाल को रख दिए, इसके बाद क्या हुआ, थाल के रख के पंडित जी बाहर निकले, कबाड़ी को उठका दिए, सब बाहर आ गए। भैया इधर खड़ा है, तो भैया तो मने मने महादेव से जुड़े हुए हैं कि महादेव आज इज्जत बुढ़ा इज्जत बचाइए, इज्जत की सवाल है। एक पल के लाइट कटा, तब महादेव को विश्वास हो गया भैया कि मेरा काम हो गया, महादेव रसूला खा लिया। जब लाइट कटा, तब लाइट कटना और लाइट आ जाना, 1 सेकंड की लाइट कटता है, उसी समय महादेव रसूला खाते हैं, भोग भी लगता है। लाइट कटा, लाइट आया, तो भैया ने कहा आप क्या देख रहे हो पंडित, जाके थाल उठा के लाइए। भैया के तखनी विश्वास हुआ कि लाइन कहीं भी नहीं कटता था, और मैं मन ही मन दिया कि महादेव बुढ़ा ये तो बचाइए, और देखिए कि लाइट कटा तो मेरा काम महादेव कर दिया। गए बाबा वहां से थाली उठा के लाए, कहीं बाबा क्या हाल चाल है, लाइए थाली, सभी को बताइए कितने रसगुल्ला था, 50 को, कितना बचा है 35 को, 15 रसगुल्ला गायब है, और बाकी रसगुल्ला 35 में से 2 टुकड़ा हो गया, सब में भोग लगा, मतलब 1 से 2 टुकड़ा। सभी ने कहा कि वाह, ये तो इतना देर से पदाधिकारी था, अभी इतनी चमत्कार कहाँ सीखा भाई, इससे भोले बाबा रसगुल्ला खाते हैं। हाँ तो अजब कि हम आँख से देखा, हम लोग चढ़ाए, हम लोग सब रसगुल्ला गायब है, सब भोग लगा, टूटा रसगुल्ला है, टुकड़े टुकड़े हो गया। तब ने लोग कहा, तब भैया ने कहा विश्वास हुआ, तो हाँ उसी समय उन लोग जितने थे 15-20 पदाधिकारी कंगन पहने और कहेंगे शिव गुरु मैं मानूंगा और हर संवाद लोगों को मैं पहुंचाऊंगा। उसी समय से यह मध्यपुरा से भैया का पहला महोत्सव हुआ और हर जगह चर्चा को भैया के भी प्रचार करना शुरू किया। भैया ने अकेला समाज रखा, दीदी को बताया, नीलम को, नीलम दी 2 हो गए, 102 गुरु भाई। अब फिर लोगों को वहाँ 10 को जो ज्वाइन किए वहाँ ऑफिस में 10 को वो लोग भी बताना शुरू। बताइए कितना बताते बताते इतना संख्या हो गया। तब महादेव ने यदि रसूला नहीं खाते, आज भी महादेव विश्वास कीजिए, कल पूछिए, कल पैनी में चर्चा था, कुछ गुरुआ ने यहाँ भी गलती, पूरे बारिश हो रहा है, पूरे पैनी बारिश, लेकिन वहाँ चर्चा जितना दूर मेरा बारिश नहीं। पूछिए ये सब अभी गुरुवान के पीछे बैठे हैं और सब करें बंद करके नहीं बंद करेंगे, मेरा टारगेट है चर्चा समाप्त करेगा लास्ट में। मीडिया वाले आयल था, प्रेस रिपोर्टर आयल था, कहीं वाह कैसे सच्चाई नहीं है कि सगरों बारिश हो रहा है जम के पैनी में, लेकिन इतना दूर है कि बूंद पानी नहीं, अब महादेव काट हो रहा है। आज 3 दिन से पूरा हम लोग 12 ही कर रहे हैं, कहीं बारिश नहीं। आज भी यहाँ था कि बारिश होगा, देखिए तो कार्य महादेव को हो रहा है, होता हुआ कहीं बारिश। तो महादेव पर विश्वास करने की जरूरत है। आपको भगवती को खसी आप देते हैं, कभी भगवती को आपने देखा नहीं देखा, कभी भोले बाबा को देखा नहीं देखा, विश्वास मान के पूजा करते आते हैं, खसी चलाते हैं,
प्रसाद चढ़ाते हैं, न जाते हैं। तो विश्वास मानने ने पूरा पूरा विश्वास रखिए, यानी शरीर को निछावर कर दीजिए। हे महादेव, जैसा भी मैं हूँ तेरा हूँ, तेरे मेरे आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तभी आपका मन जो है शिव से जुड़ जाएगा और शिव के अंदर बीज अंदर जला जाएगा। धीरे धीरे वो पौधा का रूप लेगा, आप में एक से एक चर्चा निकलेगा। सुनने के लिए आपको बुलाएगा, दीदी चर्चा सुना, तो बड़ी दीदी सुंदर चर्चा करते हैं। कैसे कीजिएगा सुंदर? जब भी आप में बीज जलाएगा और उसमें पौधा तैयार होगा, धीरे धीरे आपका बोली, विचार, प्रेम, भाव सब बदल जाएगा। शरीर केवल वही रहेगा आपका, और इसमें मन, विचार, भाव सुंदर रहेगा एकदम। हर कोई से बोलिएगा रहता है, मध छूता है, उसे कहते हैं मधुर वाणी, है ना। तो कोशिश करना है कि वो शिव को गुरु बनाकर नई एक जिंदगी जिए, नई जिंदगी जीने का है। इसीलिए कहा गया है कि शिव चर्चा में से आया ज्ञान जीने का कला सिखलाती है। कहते ना, शिव चर्चा से आया ज्ञान जीने का कला सिखलाती है। आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे जीना चाहिए। अरे पेट के लिए कौन न कमाता है? खाना पीना दुनिया को, एक जानवर भी खाता पीता है, उसका भी पेट चल रहा है। लेकिन एक आदमी है, मनुष्य तन है, आपको कैसे रहना है, क्या करके जाना है यहाँ से, इसके बारे में सोचिए। वो खाना पीना सोना चले जाना ये नहीं है। इसीलिए कहावत कहा गया, 40 में चश्मा 60 में दसमा हो जीतो। कोई न तो चिंता कर्मा में। वो दीदी भी हेल्थ थी, वो हालत अब हाई रहता नहीं, चिंते कौन? तो चार दिन पूरी से भी चलते कोई नाम नहीं कि दीदी हेल्थ ही बढ़िया। हाँ, यही बढ़िया काम कीजिएगा। जैसे नीलम दिखा देखिए, अभी फोटो लगा लगा आरती दिखाते हैं, अच्छा काम किए, वो भी तो गुरु बन जाते सर। तो आप भी कोशिश कीजिए, भगवान तो नहीं बनिएगा लेकिन इंसान तो बन के जाइएगा। हेमान से नहीं तो इंसान बन के जाए। कहावत है, आए हैं इंसान बन के, हेमान बन जाइए। तो हम लोग इंसान बन के कम से कम जाए। भगवान तो नहीं बन पाएंगे, साहब तो नहीं बन पाएंगे, दीदी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन ज्ञान तो जरूर है पहचानने का कि दीदी से कैसे बोलना है, भैया से कैसे बात करना है, घर में सास से कैसे बोलना है। इतना तो पहचानिए, इतना तो जानिए, तभी तो क्राइम कम होगा, झगड़ा कम होगा, दुश्मनी कम होगा, अपने गोतनी में बनाओ रहेगा कि वही तो मेरी बहन है, कहीं से आई हो, किसी का तो भी बेटी है, हमें भी किसी का तो बेटी है। झगड़ा किस बात की? एक रोटी में दोनों बांट खाइए, किस बात की झगड़ा? ना वो रहने आई है, ना मैं रहने आया हूँ, दोनों को यहाँ से जाना है, सबको जाना है। दादा भी गए, पिताजी भी गए, आप भी जाएंगे, आपके बच्चे भी जाएंगे, तो फिर झगड़ा किस बात की? ऐसा मन को बनाइए कि हे शिव गुरु, मुझ पर इतना दया कर दीजिए कि मैं प्रेम से रहना सीखूं, भाई भाई में प्रेम करना सीखूं, बहन बहन में प्रेम उत्पन्न हो जाए। तभी तो वह शिव का शिष्य। शिव क्या सिखाता है? प्रेम उत्पन्न कर दे, भाव उत्पन्न कर दे, आप में शिव का भाव आ जाए, तभी तो शिव चर्चा। हम शिव चर्चा में जो घर 1 लाख गाल बैठी थी, सब गालियां बक रहे गली में खड़ा होकर। कोई गुरु भाई गुजरते जाएगा, सुने देखिए गुरु बहन को मन पे कितना सुंदर बोलते, देखिए आप कैसे कर रही है। आपको कह देगा ना, इसलिए इससे बचिए। आप शिव का शिष्य है, बोलते रहिए, बोले अगर उससे मतलब नहीं। आप थोड़ा सा पीजिए। अभी कलयुग में बात ही जहर है। उस समय शंकर जी का जिसमें विष पिए थे महादेव, जो शरीर नीला हो गया है, वो सतयुग में अभी बात ही जहर है। आदमी के पास क्या है? आदमी कोई खराब नहीं होता है, आदमी सब बहन ठीक है, लेकिन उसका बोली खराब हो गया, फलनी बड़ी बदमाश है। थोड़ा सा कस के बोल दिया तो गुस्सा में तो भी बदमाश है। सुंदर बोलिए, मीठा बोलिए, मधुर वाणी बोलिए, प्रेम से बोलिए। भाई जरा तू ही बड़ा रहा, जो बड़ दीदी तू ही रही, हमें घोड़ लगती है। आपको क्या बिगड़ जाएगा इसमें? छोटा बनने को भजन गा रहे, छोटा बन के रहिए। तो बढ़ के छोटे आप माने कि मैं भी छोटा हूँ, बोल दीजिए। ऐसा करके देखिए ना, फिर आप पहले कर्मा में झगड़ा होगा, बोलेगा कि सब बहन एक घर के हैं, सब भैया एक घर के हैं, काहे के लिए क्राइम होगा, काहे कि झगड़ा होगा। यह इसीलिए साहब ने शिव चर्चा को चलाया। शिव गुरु धरती पर आना पड़ा गुरु का ज्ञान देने के लिए। तुम समझ लो, पहले अपने आप समझिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए ने महादेव के यहाँ भेजा है। तो ये तो पूछना ही नहीं है, खाली घर गए और बस बच्चों को मारिएगा, दो तरफ गंदा काम कीजिएगा, गाली पक दीजिएगा, बच्चा सीखता गाली, कहिएगा मेरा बच्चा फलना जो है बदमाश हो गया। अरे फलना चाहते आप तो बदमाश हैं, आप उनसे